हाँ जी मेरे प्यारे भाइयों बहनों, कैसे हो आप सभी लोग? सब बढ़िया। बात करते हैं काम की कि आज क्या कुछ चल रहा है मार्केट में। और हाँ, आज तो रक्षाबंधन भी है, तो स्पेशली मेरी सभी फीमेल व्यूअर्स को हैप्पी रक्षाबंधन। आई विश आप हमेशा वेल्दी रहे, हेल्दी रहे। तो अब काम की बात कर लेते हैं। देखो, कल 7:30 से 8 बजे के तकरीबन रात को दो काम की बड़ी खबर निकल के आई, जो कि टेलीग्राम पर मैंने आपको ऑन द स्पॉट शेयर भी कर दी थी, आपने देखा होगा। इसलिए मैं बार बार टेलीग्राम का गुणगान करता हूं कि भैया टेलीग्राम को ज्वाइन कर लिया करो। जैसे ही कोई खबर निकल के आती है, टाइम पर आपको मिल गई, तो थोड़ा सा आप पहले सचेत हो जाते हो कि मार्केट किस तरफ मूव अपना दिखा सकता है। एक तो ट्विटर वाली अपडेट और दूसरी ग्रे स्केल वाली अपडेट। वैसे तो शायद काफ़ी लोगों को ये न्यूज़ अपडेट समझ में आ गई होगी, लेकिन थोड़ा सा इन शॉर्ट और समझा दूंगा। इसके अलावा भी मार्केट से 2-3 और अपडेट आई है, उनको देख लेते हैं। और बिटकॉइन अभी हमें किस तरफ जाता हुआ दिख सकता है, उसके बारे में भी डिस्कस करते हैं। तो सीधा वीडियो को शुरू करते हैं। देखो, कल ये जो एक बड़ी सी 4 आवर्ली ग्रीन कैंडल देखने को मिली, कहीं ना कहीं वेल्स की करामात थी। सिर्फ एक न्यूज़ निकल के आई और इसके बाद में काफी बड़ा पंप देखने को मिला। इलॉन मस्क के ट्विटर वाली तो अपडेट थी, लेकिन ग्रे स्केल की जैसे ही मार्केट में अपडेट निकल गई, उसके 2 से 5 मिनट के अंदर अंदर ये 4 आवर्ली एक बड़ी सी कैंडल हमें देखने को मिली, जो कि साफ बता रही थी कि ये वेल्स के द्वारा किया गया पंप है। अब यहां पर अगर आप ऑन चेन डेटा भी देखोगे तो क्रिप्टो क्वांट की तरफ से भी अपडेट दी गई है कि भैया ये जो रैली आपको बिटकॉइन के अंदर देखने को मिली, या फिर जो बड़ा सा पंप देखने को मिला, ये डेरिवेटिव एक्सचेंजों की तरफ से आया है, स्पोर्ट एक्सचेंजों की तरफ से नहीं। मतलब इसका क्या है कि भैया अगर आप सच में वॉल्यूम को देख रहे हो तो वॉल्यूम तो है ही नहीं, उल्टा रिसेंटली लिक्विडिटी की कमी देखने को मिल रही है। क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर कमी कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है। तो वॉल्यूम इतनी नहीं है, सिर्फ डेरिवेटिव एक्सचेंजों के ऊपर कुछ एक वेल्स की तरफ से ये करामात थी, जिसकी वजह से बिटकॉइन हमें इतना पंप होता हुआ दिखा। अभी टू द पॉइंट मतलब की बात क्या है, देखो मार्केट का मूव अभी भी डिसाइड नहीं है, साफ बता रहा हूं आपको। मार्केट का मूव अभी भी निर्णायक मोड नहीं लिया है। यहां पर अगर आप 29 से 31 हजार की तरफ जाते हो तो डेफिनेटली यहां से एक शॉर्ट पोजीशन बनती है। मैं खुद भी शॉर्ट लूंगा, आप भी ले सकते हो। तो ये तो रहा रेजिस्टेंस एरिया हमारा। इसके अलावा अगर आप सपोर्ट एरिया देख रहे हो तो वही 25,000, यानी कि अगर आप अभी भी बिटकॉइन को देख रहे हो तो भाई साहब एक रेंज बाउंड के अंदर बीटीसी हमें जाता हुआ दिख रहा है। और इस रेंज बाउंड का जब तक हमें इस तरीके से ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन देखने को नहीं मिलेगा, मार्केट एक निर्णायक मोड हमें नहीं दिखाएगा। तो अभी भी हम 25,000 से 30,000, ये जो 5,000 का गैप है, उसी के बीच में फंसे हुए। तो ये कहना कि मार्केट यहां से पूरा बुलिश हो गया, बिल्कुल गलत है। और ये भी कहना कि मार्केट पूरा ही बियरिश हो गया, ये भी गलत है। जब तक हमें ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन का कंफर्मेशन नहीं मिलेगा, अब कुछ लोग ये भी कहेंगे ये तो दो तरफा वाली बात हो गई। तो भैया हाँ, दो तरफा ही, हम साइडवेज ही चल रहे हैं, कोई ऐसा निर्णायक मोड अभी तक नहीं आया। ठीक है, तो बिटकॉइन के बारे में तो यही है कि अब देखो, मुझे पर्सनली अभी भी ऐसा लग रहा है कि बिटकॉइन जो है वो अपना बॉटम लगा चुका है, जो कि मैंने पिछले कुछ वीडियोस में पहले भी आपको बोला है। अभी भी कह रहा हूं कि अगर आप लॉन्ग टर्म की बाइंग की सोच रहे हो तो भैया 25,000 उठा लो, 21,000 उठा लो। इससे नीचे हाल फिलहाल तो मुझे नहीं लग रहे। ऐसा नहीं है कि मार्केट अगर पंप हो गया या फिर डंप हो गया तो मैं अपने स्टेटमेंट बदल दूंगा। मैं गलत हो सकता हूं, लेकिन दो तरफा वाली बात नहीं कहूंगा। तो सीधी सी बात हो गई, लॉन्ग टर्म वाले उठा सकते हैं मेरे अकॉर्डिंग, तो जो मैंने आपसे कहा। ठीक है, तो यहां पर दो बाइंग अच्छी बन रही है, 25,000, 21,000। अब यहां पर देखो, अपडेट जो निकल के आई थी वो ये थी कि यूनाइटेड स्टेट की कोर्ट ने एक फरमान जारी करा है, जजमेंट जारी करा है, जिसमें कि उन्होंने ये कहा कि अभी तक ग्रे स्केल बार बार अपनी जो बिटकॉइन ईटीएफ है उसकी फाइलिंग कर रहा था, एसएससी के अंदर अपील कर रहा था, लेकिन जो एसएससी है वो नाटक करके हर बार उनकी जो अपील है, जो एप्लीकेशन है, उसको रिजेक्ट कर देता था। अब फाइनली जजमेंट निकल के आया कि भैया आप इस तरीके से रिजेक्ट नहीं कर सकते हो इनकी एप्लीकेशन, आपको सच में सही तरीके से कंसिडर करना पड़ेगा, सीरियसली इनको लेना पड़ेगा। तो इस अपडेट का मतलब ये था सिर्फ कि भैया एसएससी अब थोड़ा सा इनके एप्लीकेशन को ध्यान से सुनेगी, इसके ऊपर अपना स्टेटमेंट देगी पूरा सोच समझ के। बुलिश कुछ भी नहीं है इसमें, सिर्फ ये बात है कि भैया हाँ, अब जो एसएससी है वो इनकी बात सुनेगी। ठीक है, तो अभी तक बिटकॉइन ईटीएफ अप्रूवल से जुड़ी हुई कोई बात नहीं है, कोई स्टेटमेंट नहीं है, तो इसको लेकर इतना भी हमें बुलिश नहीं होना है। ये सिर्फ एक जजमेंट था जो कि सिर्फ ये बता रहा है कि भैया एसएससी जो है अब ग्रे स्केल की पिटीशन को डायरेक्टली इसे रिजेक्ट नहीं कर सकती है। इसके अलावा ये थोड़ी सी एक पॉजिटिव अपडेट जरूर से लगी कि इलॉन मस्क जो है वो थोड़ा सा और क्रिप्टो पेमेंट, या फिर उनका जो सपना था कि वो अपने प्लेटफॉर्म एक्स को दुनिया का सबसे बड़ा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बनाएंगे, जिसके अंदर वो क्रिप्टो पेमेंट्स को भी इंक्लूड करेंगे। तो इससे जुड़ी हुई जो खबर निकल के आई कि भैया इनको लाइसेंस मिल गया है और ये जो है वो अब क्रिप्टो पेमेंट को ऐड कर सकते हैं। यहां पर मैंने ये सारी अपडेट आपको टेलीग्राम पर शेयर कर दी, जो कि आपको आई थिंक समझ में आ गई होगी। तो दो तो पॉजिटिव अपडेट कल निकल के आ गई थी। अब यहां पर एक नेगेटिव खबर भी निकल के आई है, जो कि आप में से शायद कुछ लोगों को नहीं मिली होगी। वो ये है कि बाइनेंस जो है उसने अब नोटिफिकेशन या फिर पॉपअप आपको देखने को मिल गया होगा। इस तरीके से काफी लोगों को अपने बाइनेंस एप्लीकेशन के अंदर ये पॉपअप देखने को मिल रहा होगा कि बाइनेंस विल स्टॉप सपोर्टिंग BUSD इन 2024। कुछ लोग ट्विटर पे अगर ये चीज देखे होंगे तो उनको लग रहा होगा कि ये सिर्फ र्यूमर है, BUSD का कुछ नहीं होने वाला है, बिल्कुल सब सेफ है। लेकिन ये कहीं ना कहीं अपडेट हमें ये भी बता रही है कि
पेक्सोस ने बहुत पहले ही अनाउंसमेंट कर दिया था कि भैया वो जो है BUSD की मिंटिंग अब खत्म करने वाले हैं, यानी कि अब वो बाइनेंस के लिए और BUSD मिंट नहीं करेंगे। 2024 से इनकी जो मिंटिंग है वो खत्म हो जाएगी। तो ये वाली स्टेटमेंट बिल्कुल सही थी और इसके अकॉर्डिंग बाइनेंस का इस तरीके से नोटिफिकेशन देना वो भी लोगों को चेता रहा है कि भैया अगर आपने BUSD के अंदर अपना स्टेबल कॉइन रखा हुआ है तो टाइम आ गया है, आप उसको USDT या फिर और बाकी जो आपको USDC वगैरह स्टेबल कॉइन लगते हैं उसके अंदर कन्वर्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर बाइनेंस की तरफ से ये जो नोटिफिकेशन मिल रहा है, पॉपअप मिल रहा है, वो एक तरीके से सही साबित हो सकता है। तो इसलिए वो ये देखो, करें ना करें इन फ्यूचर का पता नहीं, लेकिन सेफ साइड रहना हमें जरूरी है। तो यहाँ पर इस चीज का ध्यान रख लेना, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर बाइनेंस ने अनाउंसमेंटें भी जारी कर दी है कि भैया देखो ये सारे कोइन के अंदर जो BUSD पेयर है या फिर इन सभी कोइंस को BUSD पेयर के अंदर हटाया जा रहा है। तो इस चीज का भी ध्यान रखना चाहिए कि इतने सारे कॉइन्स का BUSD पेयर्स के अंदर निकालना संकेत दे रहा है। अगली अपडेट की बात करें तो ये एक पॉजिटिव अपडेट है कि हांगकांग जो है वो अभी क्रिप्टो ट्रेडिंग को कहीं ना कहीं एक्सेप्ट कर रहा है या फिर क्रिप्टो करेंसी को लेकर काफी पॉजिटिव है। यहाँ पर अपडेट क्या निकल के आई है कि हांगकांग ग्रांट सेबा बैंक इन प्रिंसिपल अप्रूवल फॉर क्रिप्टो ट्रेडिंग। तो यहाँ पर हांगकांग की जो सेबा बैंक है उनको अप्रूवल मिल गई है, वहां की SFC जैसे SSC होती है वहां की हांगकांग के अंदर SFC है, उनसे अप्रूवल मिल गई है, जिसके बाद में वो अब क्रिप्टो ट्रेडिंग की सर्विस दे पाएंगे। तो यहाँ पर ये भी कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव अपडेट है। तो देखो मार्केट की इतनी ही काम की खबर निकल के आई है, बाकी ऐसा कोई मार्केट में अभी तक बड़ी अपडेट नहीं आई है जो कि मैं आपके साथ शेयर करूं। तो आई होप दोस्तों ये 2-3 अपडेट आपको काम की लगी होगी। तो वीडियो पसंद आया हो तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक करना है, चैनल आप ही के काम का तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके रख लेना है। मिलते हैं जल्दी नई अपडेट के साथ। टिल देन जय हिंद, जय भारत।